दोस्तों, कितनी भी विपरीत स्थिति क्यों ना आ जाए, हमें बुद्धिमत्ता से कार्य को करना चाहिए। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण तेनालीराम से अलावा हो ही नहीं सकता। आपने उनकी बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, उनकी बुद्धिमत्ता सुनी होंगी। इस कहानी के माध्यम से मैं उनकी बुद्धिमत्ता को आपके सामने रखना चाहता हूं कि कैसे उन जैसी परिस्थितियों को हमें संभालना चाहिए। कहानी का शीर्षक है होली उत्सव और महामूर्ख की उपाधि। कहानी बहुत ही रोचक और इंटरेस्टिंग एक ही बात है होने वाली है, तो कृपया करके कहानी को पूरा सुने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा और चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। विजयनगर की होली आसपास के गांव में काफी मशहूर थी। इस पर्व को यहाँ बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। खुद महाराज कृष्णदेव राय भी इस मौके पर होने वाले आयोजनों में बढ़ चढ़कर भाग लेते थे। इस दिन किसी एक निवासी को महामूर्ख की उपाधि से नवाजा जाता था। साथ ही 10,000 सोने की मुद्राएं भी भेंट दी जाती थी। अपनी सूझबूझ और वाक पटुता के कारण तेनालीराम हर साल इस उपाधि को अपने नाम करता था। इस बार होली का त्योहार नजदीक था। तभी दरबारियों ने मिलकर तय किया कि इस साल किसी भी कीमत पर तेनालीराम को यह उपाधि नहीं लेने देंगे। दरबारियों ने योजना बनाई कि तेनालीराम को चुपके से भांग पिला देंगे ताकि तेनालीराम होली के उत्सव में हिस्सा ही ना ले सके। होली कार्यक्रम का आयोजन इस साल एक खास बगीचे में हुआ था। वहां खूबसूरत सजावट के साथ ही होली खेलने वाले लोगों के लिए रंग, इत्र से तैयार गुलाल और तरह तरह के पकवान रखे गए थे। उत्सव की शुरुआत में महाराज की घोषणा के साथ हुई, जिससे महाराज ने कहा कि सभी दिल खोल कर खाएं पिएं और होली खेलें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें किसी भी दूसरे व्यक्ति को उनसे कोई तकलीफ ना हो। वहीं जितना भी हो सके अपनी मूर्खता का प्रमाण दें ताकि वे महामूर्ख की उपाधि हासिल कर सके। महाराज की घोषणा के बाद सभी होली खेलने में व्यस्त हो गए और खुलकर मौज मस्ती करने लगे। कुछ लोग नाच रहे थे, कुछ लोग रंगों को हवा में उछाल रहे थे। वहीं कुछ ऐसे भी थे जिनका ध्यान होली खेलने पर कम और खाने पीने पर ज्यादा था। इसी बीच तेनालीराम का भांग का नशा कुछ कम हुआ तो वह भी होली उत्सव में हिस्सा लेने पहुंच गए। तभी तेनालीराम की नजर एक पुरोहित पर पड़ी जो मिठाइयां खा कम और झोली में भर ज्यादा रहे थे। तेनालीराम कुछ देर तक उन्हें बड़ी ध्यान से देखते रहे। पुरोहित की झोली और दोनों जेबें जब मिठाइयों से भर गई तो तेनालीराम उनके करीब गए। तेनालीराम ने पानी से भरा एक लोटा लिया और पुरोहित की झोली व जेब में उड़ेल दिया। फिर क्या था, तेनालीराम के ऐसा करने की वजह से पुरोहित जी बहुत नाराज हो गए। वह तेनालीराम पर जोर जोर से चिल्लाने लगे और चीखने लगे। पुरोहित के इस तरह के चीखने से सभी की उनकी ओर देखने लगे और महाराज की नजर भी उन लोगों पर पड़ी। तब राजा कृष्णदेव उन लोगों के करीब गए और पुरोहित से उनके चिल्लाने की वजह पूछी। तब पुरोहित ने उन्हें बताया कि कैसे तेनालीराम ने उनके जेब और झोली में पानी डाल दिया। इस पर महाराज तेनालीराम से बहुत नाराज हुए और तेनालीराम से ऐसे करने की वजह पूछी। तब तेनालीराम मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, पुरोहित जी जेबों और झोली ने बहुत मिठाइयां खा ली थी। मुझे लगा कि कहीं वह बदहजमी ना हो जाए, बस इसी वजह से मैंने पुरोहित जी की जेबों और झोलों को थोड़ा पानी पिलाया था। तेनालीराम की बात सुनकर महाराज जोर जोर से हंसने लगे और कुछ देर बाद बोले, तुम सबसे बड़े महामूर्ख हो। भला झोला और जेब भी कहीं मिठाइयां खाते हैं क्या? महाराज की बात सुनकर तेनालीराम को भी हंसी आ गई और उसने पुरोहित जी की जेबों व झोलों को पलट दिया। ऐसा करते ही सारी बर्फी और मिठाइयां घास पर गिर गई।
पुरोहित जी भी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हुए। देखते ही देखते वहां मौजूद सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। तभी तेनालीराम ने महाराज से पूछा कि क्या आपने मुझे महामूर्ख कहकर पुकारा? वही तेनालीराम ने वहां मौजूद अन्य दरबारियों से भी यह पूछा, क्या आप सभी को भी मैं महामूर्ख लगता हूं? तब सभी ने एक स्वर में कहा, तुमने जो हरकत अभी की है वह महामूर्ख वाली ही है। बस फिर क्या, हर साल जैसे ही इस साल भी होली के मौके पर दी जाने वाली महामूर्ख की उपाधि चालाक और चतुर तेनालीराम को ही मिली। साथ ही उसे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं भी दी गई। दोस्तों, हमें सीख मिलती है कि होली उत्सव और महामूर्ख की उपाधि की इस कहानी में विपरीत स्थिति कितनी भी थी, लेकिन तेनालीराम ने अपनी सूझबूझ से अपना कार्य निकाल ही लिया और वो महामूर्ख की उपाधि लेने में कामयाब भी हो गए। अपने जीवन में भी बहुत सारी ऐसी स्थिति आएंगी जब हमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत होगी, क्योंकि हर टाइम हमारे साथ अच्छा नहीं हो सकता, कुछ समय बुरा भी होता है। तो इसीलिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिएगा। अगर बहुत अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर और अच्छी लगी तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हर रोज हम वीडियो डालते हैं तो आपको सबसे पहले इसकी खबर पहुंचे। हमारी कहानियां बहुत ही रोचक बनाने की हम कोशिश करते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक आने के लिए। अगर आपको कोई भी परेशानी है हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।